मैंने अपने पिता की हत्या की थी, लेकिन पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की बजाय मैंने अपना सिर मुंडवाया और एक सुनसान मंदिर में जाकर छिप गया। मुझे लगा साधु बनकर मैं कानून की सजा से बच जाऊंगा, लेकिन मंदिर में पहले ही दिन मैंने पिछवाड़े में एक ऊंची वेदी देखी जिस पर ढेर सारा स्वादिष्ट खाना रखा था। एबर्ट ने बताया, ये भगवान के लिए नहीं बल्कि बुरी आत्माओं के लिए चढ़ाया जाता है। दरअसल इस गांव के लोग देवताओं की नहीं बल्कि राक्षसों की पूजा करते थे। जब तक ये चढ़ावा कोई नहीं छूता तब तक वो बुरी आत्माएं गाँव वालों को परेशान नहीं करती थी। जाने से पहले एबर्ट ने मुझे एक आखिरी चेतावनी दी। उसने कहा, रात में चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना है और सबसे जरूरी इन चढ़ावों को कभी नहीं खाना है। लेकिन जो इंसान अपने ही पिता को मार सकता था वो किसी की बात क्यों मानता? उस रात जिज्ञासा और लालच में आकर मैं चुपके से मंदिर के पिछवाड़े पहुंच गया और वेदी पर रखा चढ़ावा खाने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने इंस्टेंट नूडल्स उठाए, अचानक मेरे पीछे एक साधु आ गया। उसने मुझसे कहा, चढ़ावा तुरंत वापस रख दो, लेकिन मैंने बिना सोचे साफ मना कर दिया। मैंने गुस्से में कहा, मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन वो बोला, मैंने तो तुम्हारा हाथ पहले ही छोड़ दिया है। ये सुनते ही मेरी नजर कटोरे पर गई और मैं डर के मारे जम गया। नूडल्स का कटोरा हवा में अपने आप तैर रहा था। तभी मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मामला जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। क्या सच में बुरी आत्माएं मौजूद थी? लेकिन मैं अब भी यकीन नहीं कर रहा था। मुझे लगा ये सब कोई चाल है। सच्चाई जानने के लिए मैं सीधा वेदी के पास पहुंच गया, लेकिन तभी मेरी नजर पास खड़े एक विशालकाय राक्षस पर पड़ी। उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही किसी अदृश्य ताकत ने पूरी वेदी पलट दी। सारा खाना चारों तरफ बिखर गया। मैं डर के मारे भागा और अपने कमरे में जाकर कंबल के अंदर छिप गया। सुबह जब साधुओं ने पलटी हुई वेदी देखी तो एबर्ट का चेहरा फक पड़ गया, क्योंकि एक बार बुरी आत्माएं नाराज हो जाएं तो बड़ी तबाही आना तय थी। सबने मुझे इसका जिम्मेदार ठहराया, जिससे मैं और भी भड़क गया। गुस्से में मैंने एक पानी की बाल्टी को लात मार दी, फिर अपना सामान पैक किया और मंदिर छोड़कर जाने लगा। लेकिन एबर्ट ने मुझे रोक लिया। उसने कहा, इस समय इस मंदिर से ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई नहीं है। लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं मानी। मैं सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करके पहाड़ से नीचे उतर गया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अपनी इस एक जिद की कीमत मुझे बहुत भयानक तरीके से चुकानी पड़ेगी।